हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। यूपीएससी सीसेट के लिए एक खास सीरीज जिसमें हम आपके लिए मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स लेकर के आते हैं। मंडे ट्यूसडे क्वांट, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग और फ्राइडे सैटरडे को आपको इंग्लिश के लेक्चर मिलते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिएगा सो दैट आपको टाइमली सारी नोटिफिकेशन मिले और हर एक लेक्चर की इंफॉर्मेशन मिले और आप अपनी सीसेट की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएं। नंबर सिस्टम के आखिरी चरण में है। 15 वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं नंबर सिस्टम टॉपिक पे। ये मिसलेनियस है और मिसलेनियस वाले कुछ पार्ट, एक पार्ट हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा। पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है, के क्वेश्चंस होंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ एलसीएम और दूसरे टॉपिक। तो नंबर सिस्टम की ये मे बी लास्ट वीडियो है, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। सीसेट की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलेगी। सबसे पहले क्या सिलेबस होता है, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है। लिस्ट वालों पे ध्यान नहीं देना क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है भाई। उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हमारे कोर्स से, सीसेट के कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी इस गाइड बुक में आपको मिल जाती है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाके इसे डाउनलोड कर लेना है। एब्सोल्युटली फ्री है, इसकी एक कॉपी आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। मैंने नॉर्मली जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं वो सारे 20, क्योंकि 2022 23 के तो मोस्टली क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पीछे वाले भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। मे बी लेवल इनका इतना नहीं है, लेकिन हमने कंसेप्चुअली सारी चीजें डिस्कस कर ली है वन बाय वन, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचते थे, हमें लगा कि इन्हें भी क्यों क्यों छोड़ना, तो सब चीजें कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही आसान है। क्या है? व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेज वंस ओनली। कि जब हम किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 111 ही आता है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट सच नंबर क्या है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो भाई, और क्या करेंगे, ठीक है, सिंपली। क्योंकि उसने बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, वो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जनरली नंबर पूछा है, जो ऑप्शन दिया उन्हीं से पूछा है। तो जब आप इनको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 3 जा 21, 17 तिये 91, फिर कितना आ जाएगा, सॉरी 7 तिये 21, 2 7 में 7 और 2 9, ठीक है। लेकिन वो तो कह रहा है कि सारे 111 आने चाहिए, तो 91 आ गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर आप इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, 23 7 161 होता है, लास्ट में 61 आएगा, फिर ये भी गया काम से। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 2 सतोटी 56 और 2 58, तो 5 आएगा, ये भी गया काम से। तो यही बच गया होगा। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और 2 51, 5 कैरी हुआ, 7 8 जा 56 और 5 61, 6 कैरी हुआ, 7 5 जा 35 और 6 41, 4 कैरी हुआ, 7 1 जा 7 और 4, तो सारे 1 1 आ रहे। तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत बार ध्यान रखना है आपको इस टाइप की चीजें जो होती हैं, और ऐसे मिल रहे हैं क्वेश्चन। ये यूपीएससी सीसेट 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सोल्व करो इनको। ध्यान से क्या मतलब, प्रैक्टिकल है यार, ऐसा नहीं है कि मतलब कंसेप्चुअल भी आते हैं। फिर आप बोलते हो कि सर पेपर में इजी क्वेश्चन नहीं मिलते, और ये इजी तो है, ठीक है, इससे ज्यादा इजी क्या होगा। देखो नेक्स्ट, ये आपका यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर, ठीक है। पी क्यू आर एस नेचुरल नंबर है और ये इक्वल है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। कि पी क्यू आर एस में से कौन सा लार्जेस्ट होगा। अब हमें गिवन है कंडीशन कि p माइनस 2016 दैट इज इक्वल टू q प्लस 2017, ठीक है, प्लस सॉरी दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, r माइनस 2018, और ये इक्वल है किसके, s प्लस 2019 के, ठीक है।
अगर ये इक्वल है, हमें लार्जेस्ट बताना है। एक बात तो सिंपल सी है कि ये और ये तो इक्वल हो, ये और ये तो ग्रेटेस्ट हो नहीं सकते जिसमें ऐड हो रहा है कुछ नंबर। तो जिसमें ऑलरेडी ऐड हो रहा है कुछ नंबर, तो वो इनके इक्वल कैसे हो सकते हैं, मतलब उनकी वैल्यू कम कैसे हो, ज्यादा कैसे हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो P में से कुछ माइनस होके B और Q में कुछ ऐड होके इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स Q की वैल्यू छोटी है, यहाँ ये वैल्यू छोटी है P से। ये तो नेचुरली पता चल रहा है हमें यार। आप सिंपली देखो, अगर P में से आप 10 माइनस कर रहे हो और Q में आप 10 ऐड कर रहे हो, तो क्या वैल्यू होगी P और Q, तो ये उधर चला गया, तो P माइनस Q, ये 10 उधर जाके ऐड होगा 20, तो P तो ग्रेटर है ना Q से। तो सेम चीज जो नेगेटिव जिसमें से माइनस हो रहा है वो तो ग्रेटर है प्लस वालों से, तो ये दोनों तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए। अब आपको सिर्फ इन दोनों में चेक करना है कि कौन ग्रेटर है, तो P माइनस 2016, अगर मैं ये इक्वल बोलूं कि R माइनस 2018 के, ठीक है, तो आप सिंपली देखोगे कि अगर R उधर चला जाए, ये P उधर चला जाए, तो P उधर जाएगा तो R माइनस P, इधर बचेगा माइनस का 2016 और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर R में से P माइनस करें तो प्लस का 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स R ग्रेटर होगा फिर। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो फिर P ग्रेटर होता, तो यहां पे कौन ग्रेटर है, R। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आराम से सोल्व कर सकते थे। क्लियर है? थोड़ा सा रिप्लाई भी किया करो, साथ के साथ कमेंट करके बताया करो, वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये। थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करना सीखो यार, थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, तो ये भी आपका यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। देखो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स, बड़े ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन ऐसे ही खेलता है वो। सम ऑफ डिजिट्स बोला है यहाँ, इन द नंबर इज 2, कि 10 की पावर n है, इसमें 1 ऐड करें तो सम ऑफ डिजिट्स 2 आना चाहिए। बहुत बार हम ये चीजें पढ़ते ही नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन था फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली। अगर मैं थोड़ा सा भी जल्दबाजी हुए हूं ना, तो यही अगर ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में n की वैल्यू 0 दे रखी है, तो जैसे ही मैं यहां पुट करूंगा 10 की पावर 0 प्लस 1, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 1 प्लस 1 ये कितना बन जाएगा, 2। तो ये भी कितना है, 2, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यही तो है ना, तो एकदम से राइट हो जाएगा। बट ये चीज समझो, उसने ये बोला है कि सम ऑफ डिजिट इज 2, सम ऑफ डिजिट, और यहां पे ओनली बोला है फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली। तो ओनली ये तो नहीं है ना, अगर आप ये चेक करोगे फॉर एनी होल नंबर n, एनी होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। अब इसके अंदर में 10 की पावर n प्लस 1 में अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रख लूं, तो 10 की पावर अगर मैं 0 रखूंगा तो भी 1 आया, 10 की पावर में 1 रखूंगा तो 10 आया, 10 की पावर में 2 रखूंगा तो 100 आया, 10 की पावर अगर 3 रखेंगे तो 1000 आएगा। तो ये जो डिजिट्स का सम है, यहां भी 1, यहां भी 1 प्लस 0 1, यहां भी 1 प्लस 0, यहां भी कितना 1 और यहां भी कितना 1, तो हमेशा यहां से तो 1 नहीं आएगा, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये वाली बात यहां पे बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सही होता बट ओनली वर्ड यूज कर दिया उसने। ठीक है, ओनली वर्ड गलत यूज कर लिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, सीसेट में ऐसी चीजें होती हैं, शब्दों से बड़ा खेलता है। ठीक है, फिर यहां बोल रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, या फॉर एनी रियल नंबर n, तो ये पहले वाला जो ऑप्शन भी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है। इस बार इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। A printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3089 digits in all. How many pages does the book have? एक बुक है, जैसे बुक है तो उसको पहले पेज को फर्स्ट दे दिया, फिर ये दूसरा पेज है 2, फिर तीसरे पेज को थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन ये 2 डिजिट काउंट होंगी, ये 2 डिजिट काउंट होंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर 99 आएगा, फिर ये 100 आएगा, फिर ये 101 102, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये 999 आएगा, ये 1000 आएगा, फिर ये 1001 आएगा। ऐसे बुक नाम दे रहा है प्रिंटर किसी बुक के पेजेस को इस तरीके से। तो अगर टोटल डिजिट बन रही है 3089, तो बताओ उस बुक में पेज कितने हैं। अब एक सिंपल सी चीज देखो, ये है डिजिट, ठीक है, डिजिट्स, और ये है पेजेस, और ये है टोटल डिजिट।
ठीक है, टोटल डिजिट। अब सिंगल डिजिट, एक डिजिट वाले कितने पेज होंगे? 9 तक ही होती है सिंगल डिजिट, 9। तो यहां से टोटल डिजिट बनेंगी 9। अब जो पेज नंबर होगा 10 से लेकर के 99 तक, ये सारे 2 डिजिट हैं। तो 2 डिजिट वाले कितने पेज होंगे? 90। ठीक है, कितने होंगे? 90। तो यहां से 2 इंटू 90, तो टोटल डिजिट कितनी बनेगी? 180। ठीक है, फिर 100 से लेकर के 999 तक, ठीक है, 100 से लेकर के 999 तक ये सारे 3 डिजिट वाले पेज होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सारे के सारे 3 डिजिट वाले होंगे। तो 3 डिजिट के कितने पेज बनेंगे? 900। ठीक है, तो ये टोटल डिजिट कितनी बनेगी? 3 इंटू 900 इट्स 2700। ठीक है, तो यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये 9 प्लस 180 प्लस 2, तो ये 2889 डिजिट हो चुकी है। तो बाकी के जो 4 डिजिट के होंगे वो कितने पेज होंगे? मान लीजिए वो x पेज है, 4 इंटू एक्स, तो टोटल डिजिट कितनी बनेगी? 4x, यही बनेगी। 4 डिजिट वाले x पेज है तो टोटल डिजिट 4x बनेगी। और यहां पे अगर मैं देखूं तो टोटल जो डिजिट्स है वो 3089 है, और 3089 में से सिर्फ 3 डिजिट तक ही 2889 डिजिट हो चुकी हैं। तो अब कितनी बच गई? सिर्फ 200 और। तो यानी ये 4x की वैल्यू 200 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 से सिंप्लीफाई होगा 50। तो 4 डिजिट के कितने पेज है? 50। ठीक है, तो टोटल कितने पेजेस होंगे? 999 पेजेस में कितनी डिजिट थी? 2889, और 50 में कितनी है? 200, तो प्लस 50। तो उस बुक में कितने पेज हैं? 1049। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल पेजेस आर 1049 यहाँ पे। क्लियर है? तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज करना पड़ेगा, समझिए। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऐसा थोड़ा है कि कोई ट्रिक होगी या कोई कंसेप्ट इस तरीके से काम करेगा। प्रैक्टिकल है, आराम से बना सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और लिया इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी सीसेट 2017 में पूछा गया था। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड? कितनी डिजिट प्रिंट करें इफ अ बुक कंटेन 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150? कितनी डिजिट प्रिंट करनी पड़ेगी अगर 1 से लेके 150 तक पेज प्रिंट करने हैं? ठीक है, तो यह डिजिट होगा। ठीक है, ये डिजिट्स कितनी है और ये पेज कि कितने पेज होंगे। तो यहां पे टोटल डिजिट ले लेंगे फिर से। ठीक है, टोटल डिजिट। अब जब 1 से 9 तक प्रिंट करोगे तो एक ही डिजिट आएगी, 9 पेजेस पे 1 डिजिट होंगी, तो टोटल डिजिट बनेगी 9। ठीक है, और फिर आपका 10 से लेकर के 99 तक ये सारी क्या होंगी? 2 डिजिट होंगी, और ये 2 डिजिट के 90 पेज होंगे। तो यहां से टोटल कितनी डिजिट प्रिंट होंगी? 180। ठीक है भाई, अब आगे, अब 150 पेजेस हैं, तो 100 से लेकर के 150 तक ये 3 डिजिट के होंगे, और ये पेज कितने हैं? 51। तो यहां से कितनी डिजिट प्रिंट होंगी? 3 इंटू 51, तो 153। तो 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 5 14, और इट्स 3। तो टोटल कितनी डिजिट्स प्रिंट होंगी? 342। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सिंगल डिजिट के कितने पेज हैं, डबल डिजिट के कितने पेज हैं, 3 डिजिट के कितने पेज हैं, और उसी तरीके से बनाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये आपका यूपीएससी सीसेट 2019 का है। अब एक कई बार ना ऐसे स्टेटमेंट देख के ही हम थोड़ा होश गुम हो जाते हैं हमारे, कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। हालांकि आसान होते हैं, एक बार सोल्व करके देखो। सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। ठीक है, अब सुनीता ने एक शीट ऑफ पेपर ली, ये सुनीता के लिए एक शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, उसने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 3 पार्ट है, ये पार्ट एक्स है, ये पार्ट वाई है, और ये पार्ट जेड है। ले लिया हमने। अब वो कह रही है लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ओड प्राइम नंबर। कि जो पहले पेज की एवरेज है, पहले पेज की लेंथ है, यानी x इज इक्वल टू है 3 सिंगल डिजिट ओड प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट ओड प्राइम नंबर, ओड भी बोला है साथ में, क्योंकि प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। ये होते हैं प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी, ठीक है, इसी तरीके से चलता, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 इज नॉट द प्राइम नंबर। कई बार
जल्दबाजी में हम लिख लेते हैं 7, 11, 13, यही होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन उसने बोला है कि सिंगल 3 डिजिट नंबर, और वो भी क्या, ओड। तो 2 तो ओड नहीं है ना, तो यही 3 बचे फिर वो सिंगल, 3, 5 और 7। तो यानी कि जो x है वो 3, 5 और 7 की एवरेज है। तो ये हो गया 8 + 7 15/3 5। तो ये पार्ट तो आ गया कितना, 5। ठीक है, अब आगे कह रही है लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू द फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड। जो सेकंड पीस है y, ये फर्स्ट और 1/3 ऑफ द थर्ड, 1/3 ऑफ द थर्ड मतलब ये z, तो ये 5 + z/3 के बराबर है। आगे कह रही है द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। अब जो थर्ड पीस है वो उतना लेंथी है जितना अदर 2 है, यानी z = x + y। तो द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर इज, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो 5 है, तो इसको आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, या तो y की वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है जैसे भी सोल्व करना चाहो। तो ये हो गया 5 + y, ठीक है। तो अगर यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा z - 5। तो y, ये भी y है और ये भी y है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो 5 + z/3 दैट इज इक्वल टू z - 5। ठीक है, तो ये 5 इधर आके ऐड होगा तो 5 + 5, इधर z है तो z - 3, तो ये बन गया 10 और इधर बन गया 2z / 3। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 × 3 / 2, 2 से गया 5 तो z की वैल्यू आ गई 15। ठीक है भाई, तो ये z होगा 15। और ये बोला था कि ये उतना ही लेंथी है जितने अदर दो है, तो अगर ये 15 है, ये 5 है, तो ये 10 होगा। तो पूरी शीट ऑफ पेपर की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जो भी दिया है 30 यूनिट है या कुछ भी है। द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ द पेपर इज 30 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी आपका यूपीएससी से 2019 का क्वेश्चन है। क्या है, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन x + y + z = 6 वेयर x, y एंड z आर नेचुरल नंबर। ये समझिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं बट बड़ी काम की है। उसने कहा कि कितनी वैल्यू होंगी, अब वो कह रहा है कि x + y + z ये 6 के बराबर है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? अगर मैं x की पोजीशन फिक्स करूं कि x आपका 1 है, ठीक है, x आपका 1 है, ठीक है। अब y की पोजीशन फिक्स कर लो, अगर y आपका 1 है तो z आपका 4 होगा। अगर x 1 है, y 2 है तो z आपका 3 होगा। अगर x 1 है, y 3 है तो z आपका 2 होगा। अगर x 1 है, y 4 है तो z आपका 1 होगा। उसके बाद आप कहोगे सर अगर ये 1 है, ये 5 है, ये 0 है, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है। तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर का पार्ट है। ठीक है भाई, तो होल नंबर का पार्ट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो। ठीक है, अब x की पोजीशन फिक्स कर ले 2। अगर x 2 है और y 1 है तो z 3 होगा। अगर x 2 है और x एंड इक्वल तो बोला है ना, हाँ, तो y 2 है तो z भी 2 होगा भाई, ये हो सकता है। अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 1 होगा। अगर ये 2 है तो ये 4 नहीं हो सकता फिर। अब ये 3 हो सकता है, अगर ये 3 है और ये 1 है तो ये 2 होगा। और अगर ये 3 है, ये 2 है तो ये 1 होगा, बाकी तो होगा नहीं। फिर अगर ये 4 है, ये 1 होगा। तो यही केसेस बनेंगे भाई। तो कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 केसेस में पॉसिबल है। तो कितने ट्रिपलेट सेटिस्फाई करेंगे, 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझे कि नहीं? आसान है, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, ये भी आपका यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन 1। नेचुरल नंबर है लेकिन 1 के बराबर नहीं है, एक्स और वाई दोनों अदर देन 1 है। वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, जो वाई है वो ग्रेटर देन एक्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा? अब सिंपली देखो, नेचुरल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। 1 है नहीं और y ग्रेटर x से, तो मान लीजिए y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है। क्या प्रॉब्लम है? सेटिस्फाई कर रहा है, प्रैक्टिकली देखो ना, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर दो,
जैसे ही मैंने ऑप्शन ए में पुट करी 3 इंटू 2, ये बन गया कितना 6। जैसे ही मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया, ये बना 1.5। जैसे मैंने 2 को, अच्छा उल्टा ले लिया क्या हमने, x2 था डिवाइड बाय 3, दोबारा से ले लेते हैं क्योंकि x2 है और y3 है। यहां तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 है तो ये 0.66 हो गया। अब y3 है और x2 है तो ये 1.5 बनेगा। ठीक है, अब यहां पे पुट करोगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी 3 प्लस 2, एक्स वाई यानी 3 इंटू 2, तो ये बन गया 5/6, दैट मीन्स 0.833। तो इनमें सबसे ग्रेटर कौन है, ये, तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन अदर ऑप्शंस, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको इस तरीके से प्रैक्टिकली, यार ये 16th वीडियो है नंबर सिस्टम की, मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, बढ़िया से कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल अप्रोच, ये वो सब चीजें सिखा दी हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को होमवर्क मान करके आंसर दीजिएगा कि क्या होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, आंसर कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए आंसर और जुड़िएगा। ठीक है, बताइएगा, थोड़ा आंसर किया करो। ये नहीं है कि वन वे नहीं होती है चीजें, 2 वे होनी जरूरी है। मैं बोलता रहूं आप आंसर ही नहीं करते हैं तो बड़ी बुरी बात है ये। ठीक है, चलो बाकी आपको सीसेट के लिए ये इंश्योर करके जाना है एग्जाम में कि मुझे पेपर 1 में स्कोर करना है, बस सीसेट तो मैं डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा, तो आपको इस बैच में आना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 100 घंटे में आपको सीसेट को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लासेस है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा तो इंग्लिश में प्रॉब्लम है, दूसरी सब बेहतरीन तरीके। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी, सेक्शनल भी और फुल लेंथ भी। ठीक है भाई, लाइव डिस्कशन। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है तो आप वीक में एक बार लाइव बात कर पाएंगे और डेली आप अपनी क्वेरीज ईमेल के थ्रू डिस्कशन फोरम पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम से पहले रिवीजन भी हम आपको करवा देंगे और ये लाइव क्लासेज होंगी। ठीक है, तो ये पूरा बम्पर पैक आपका इंतजार कर रहा है, सिर्फ एक क्लिक की देरी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस कोर्स से जुड़ो और अपनी सीसेट की प्रिपरेशन को डेफिनेट ये मान के चल लो कि हाँ ये तो क्लियर होना ही होना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइएगा कि किस तरीके से हम सीसेट को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक और बहुत ही खूबसूरत वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।